हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं इसके चित्र पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में आपको 10 चित्र दिए गए हैं। उन 10 चित्र से जुड़े हुए प्रश्न व 10 चित्रों के नाम आदि सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो से वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। तो आपके सामने पहला चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, ये मणिकाचार्य का चित्र है। तो मैंने आपको पहले भी जो बताया वो अभी बताना चाहूँगा कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो मूल मंत्र है वो यही है कि अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को एक बार ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, एक एक डेट को ध्यान से पढ़ें, जो बॉक्स में दे रखे होते हैं साइड में उनको भी पढ़ें। साथ में जितने भी चित्र आपके लेसन में हैं, जो फर्स्ट टर्म के सिलेबस में हैं, उनको ध्यान से देखें और 3 प्रश्न याद जरूर करें उनके बारे में कि चित्र किस काल, किस शताब्दी का है, किस राजा से संबंधित है और चित्र से क्या जानकारी मिलती है, चित्र का नाम क्या है। इससे क्या होगा कि चित्र से आने वाले सभी प्रश्न आपको आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं। तो पाठ का ध्यान से पढ़ें और जो पाठ की डिस्क्राइब वीडियो है वो भी ज़रूर देखें, जिसमें आपको चैप्टर पूरा समझा रखा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपलोड है, ये भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन चैप्टर को साथ साथ जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये चित्र किसका है? तो अब इस चित्र को देख के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आपको चित्र पता होगा कि चित्र ये महिला का चित्र या पुरुष का चित्र किस नाम से जुड़ा है, किस नाम का है, तो आप इजीली कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया कि चित्र में दी गई मूर्ति का संबंध किस नयनार संत से है। किस नयनार संत का नाम है इस मूर्ति में? तो मणिक व चक्कार, यानी मणिक कव चक्कार नामक नयनार संत का ये चित्र है। तो जब पाठ्य पुस्तक में चित्र आएगा तो इसको ध्यान से याद करना है कि ये चित्र एक संत नयनार संत का है जो मणिक वचार नाम से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि अलवार और नयनार भक्ति परंपरा का उद्भव 6ठी शताब्दी में किस प्रांत से हुआ। एक तो किस शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ, किस प्रांत से हुआ? तो तमिलनाडु प्रांत से अलवार नयनार भक्ति परंपरा का उद्भव हुआ। तो एक और बात आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आप हमेशा प्रश्न और उसका सही उत्तर याद रखें, गलत वाले उत्तर पर आप फोकस ना करें, क्योंकि वो हो सकता है कोई और ऑप्शन भी आ जाए। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनना है हमें। कथन दे रखा है, एक कथन होता है, कारण होता है उसका, यानी अगर कथन से ही संबंधित कारण है तो पहला वाला उत्तर होता है, और कथन से संबंधित कारण नहीं है तो दूसरे वाला होता है। अगर इनमें से कोई गलत है तो तीसरा और चौथे वाला होगा। तो देखते हैं क्या है कि अलवार नयनार संतों ने जाति प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई। अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई। भक्ति संत विविध समुदायों से थे। ये जो जाति प्रथा का आवाज़ है कि उन्होंने अलवार नयनार, और ये भक्ति संत, यानी ये नहीं की बात हो रही है, ये भक्ति संत विविध समुदायों से थे। ब्राह्मण, शिल्पकार, कुछ अस्पृश्य, यानी अलवार नयनार भक्ति संत हैं, और अगली जो कारण है वो इनसे ही जुड़ा हुआ है। तो क्या उत्तर आएगा? ए और बी दोनों ही सत्य हैं, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और कारण में किसी और, जैसे कि मान लो ब्राह्मण धर्म के बारे में आया होता तो वो भी अगर सही होता तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले संत अलवार कहलाए, भगवान शिव की भक्ति करने वाले नयनार कहलाए। तो ये तो क्लियर है कि विष्णु की उपासक अलवार कहलाते हैं, शिव के उपासक नयनार कहलाते हैं। तो दोनों ही सही है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? सी, बिल्कुल सही है। केवल 1 और 2 दोनों ही सही है। अगले प्रश्न की, अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। इस चित्र में भगवान वो हैं, इसमें बलराम है, रुक्मणी और कृष्ण जी हैं, जगन्नाथ जी हैं। तो चित्र में दी गई प्रतिमाएं, इस चित्र को ध्यान से देखो।
चित्र में दी गई प्रतिमाएं किस किस देवी देवता के हैं। तो वही बात है कि चित्र के बारे में आपको 3 प्रश्न तो पता होना चाहिए, चित्र क्या है, किस काल का है और क्या जानकारी देता है, ये सब। तो जगन्नाथ जी का है, बिल्कुल ठीक है। बलराम जी का है, सुभद्रा जी का, या उपरोक्त सभी। तो भाई इसका उत्तर तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि तीनों हैं। देखो भगवान जगन्नाथ हैं, बलराम और सुभद्रा, ये सुभद्रा जी हैं, ये आपके जगन्नाथ जी हैं, ये बलराम जी हैं। तो क्या उत्तर आएगा बेटा? उपरोक्त सभी। चित्र में दी गई प्रतिमाएं किस देवी देवता से हैं? जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। सही कथन है बिल्कुल। स्थानीय देवियों की पौराणिक परंपराओं के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। यानी स्थानीय देव, यहाँ पे बोला कि देवी की उपासना कैसे होती है? सिंदूर पोते गए पत्थर के रूप में। और यहाँ पे स्थानीय देवियों की बात आ गई कि उनको देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी। दोनों तो सत्य हैं, लेकिन RA का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। दोनों कथन अपने आप में पूरे और सत्य हैं। अगर ये वाला कारण A का ही पार्ट होता तो हम पहला लगाते। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। महान लघु जैसे शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा किया गया है। ठीक है जी, किया है बिल्कुल। इन शब्दों का प्रयोग उसने कृषकों के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किया है। तो ये भी सही है। जब दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा बेटा? थर्ड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से घबराना बिल्कुल नहीं है, परीक्षा है, कोई आफत नहीं है। ठीक है, आपको इंटेलिजेंट बनना है। कहते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो वही बात है, आप मार्क्स अगर 1-2% कम भी आ गए तो अपने इमोशंस को लूज नहीं करना। आपको देखना है कि आप में इतनी इंटेलिजेंसी है कि आगे आप बहुत नाम कमा सकते हो। कहते हैं ना, IAS बनने के लिए 90% नहीं चाहिए, 33% वाला भी IAS बन सकता है। ठीक है, तो अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं हम। चित्र को ध्यान से देखें। ठीक है, चित्र को देखा आपने पाठ्य पुस्तक में भी आपके। तो क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दी गई मूर्ति किस देवी है? कौन सी देवी है? संबंध किस देवी से है? ठीक है बेटा, चित्र में दी गई मूर्ति का संबंध किस देवी से है? तो कौन सी देवी है? ये बौद्ध देवी मारीची का है। बौद्ध देवी मारीची, ये मारीची का चित्र है जो बौद्ध धर्म की देवी है। ठीक है, तो चित्र को भी आप ध्यान से अपने मन में बिठा लो ताकि परीक्षा में चित्र आते हैं, हाँ भाई ये तो बौद्ध देवी मारीची का चित्र है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है कि बौद्ध देवी मारीची। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तांत्रिक पूजा के नाम से। जिसमें देवी की आराधना की जाती है उसे तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। वैदिक देवकुल के अग्नि इंद्र सोम देवता जैसे पूरी तरह गौण हो गए। ठीक है, साहित्य और मूर्तिकला में ही उनका किनका, इनकी बात हो रही है। वैदिक देवकुल में अग्नि इंद्र सोम देवता गौण मतलब सेकेंडरी हो गए। ऋग्वेद में इनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन अब इनकी इज्जत कम हो गई। और साहित्य व मूर्तिकला में ही इनका निरूपण नहीं दिखता। तो दोनों सत्य हैं और RA का सही स्पष्टीकरण दे रहा है कि क्यों गौण हो गए, क्योंकि साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही इनका निरूपण नहीं दिखता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति में स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें वर्ण व्यवस्था के भेद की अवहेलना की जाती है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये भी सत्य है। तो कौन सा आ गया? जब दोनों सत्य हो तो थर्ड वाला, जब केवल एक ही सत्य हो तो पहले वाला। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं, चित्र नंबर 3। ठीक है, तो चित्र नंबर 4 है। तो पहला, अब देखो उर्दू में कुछ लिखा हुआ, अरबी में कुछ लिखा हुआ, किस घटना से संबंधित है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इसके बारे में कि चित्र में दिए गए संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से। तो भाई देखो, इस्लाम में ही या उर्दू में अरबी में ही लिखा होता है। तो किस धार्मिक ग्रंथ से? भाई ये है गुरु ग्रंथ, कुरान से। ठीक है बेटा, संगम साहित्य साउथ में लिखा होगा तमिल भाषा में, आदि ग्रंथ में गुरुमुखी में लिखा हुआ यानी पंजाबी भाषा में। तो ये जो अंश दे रखा है वो किस धर्म का है?
वो है आपके कुरान का, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कुरान शरीफ का संबंध किस धर्म से है? तो भाई मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ का संबंध है। ठीक है, तो कुरान शरीफ का संबंध मुस्लिम धर्म से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अभिकथन और कारण। तुर्कों के आगमन से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी तुर्कों के आने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सही है। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का पतन हुआ, ये भी सही है। तो तुर्कों के यहाँ पे तुर्कों की कहानी है। तुर्कों के आगमन से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और सल्तनत की स्थापना से राजपूतों का पतन हुआ। तो दोनों ही सत्य हैं, लेकिन R का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इन क्वेश्चन बच्चे अटक जाते हैं, तो अटकने वाली बात है। देखो, तुर्कों से कहानी शुरू हुई और तुर्कों के बारे में होनी चाहिए, है ना। इसने दिल्ली सल्तनत इसका नाम दिया है कि यहाँ तुर्कों के आगमन से किसकी स्थापना? दिल्ली सल्तनत की। और यहाँ जी तुर्कों ने इस पर कब्जा किया, तो हम पहला वाला लगाते। प्रश्न नंबर 4, शारिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। ठीक है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब की जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत स्त्रीमत शब्द और क्रियाकलाप। तो हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी कुछ परंपराएं। तो दोनों ही सत्य लग रहे हैं, तो मुझे ये इसका सही उत्तर चौथे का C आएगा। ठीक है, अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चित्र नंबर 5, इसमें एक राजा है और एक फकीर जैसे हैं। देखते हैं किसके बारे में चित्र पूछा गया है। चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, और क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दिया गया चित्र किस मुगल बादशाह का है? तो भाई जहांगीर जी का चित्र है। इन दोनों चित्र में जहांगीर जी को दिखाया गया है। तो चित्र को याद कर लो, ये जहांगीर जी हैं, इसमें भी जहांगीर जी हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र किस मुगल बादशाह से है? तो भाई जहांगीर बादशाह जी से है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है चित्र से? किस मुगल बादशाह ने एक जोगी को पत्र लिखा था? तो किस मुगल बादशाह ने एक जोगी को पत्र लिखा था? औरंगजेब ने एक जोगी को पत्र लिखा था। अब पढ़ते हैं इसका भी कथन वाले को। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से अपेक्षा की जाती थी वे शारिया का अमल सुनिश्चित कराएंगे। तो मुसलमानों को किस पे चलना होता था? उलमा पे। और उलमा से अपेक्षा की जाती थी वे शासन के शारिया का अमल करवाएं। तो भाई दोनों ही सही हैं और R का सही स्पष्टीकरण भी बन रहा है। तो तीसरे का उत्तर पहला वाला माना जाएगा, यानी कि R दोनों ही सत्य हैं और वो उसका सही स्पष्टीकरण है। चौथा प्रश्न बहुत इजी रहता है आपके लिए, आपको पता है वो सच है सच है, झूठ है तो झूठ है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। जिम्मी लोग वे थे जो उद्दिष्ट धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। ठीक है। जजिया नामक कर गैर मुसलमानों से, बिल्कुल सही। तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो 5 चित्र कर चुके हैं, 5 चित्र बाकी है। ध्यान से देखें। ये कौन सी मस्जिद है भाई? बताओ भाई कौन सी मस्जिद है ये आपकी अतिया मस्जिद है बच्चों। तो जब भी चित्र आपकी परीक्षा में आए तो याद रखना कि अतिया मस्जिद का चित्र है। किस मस्जिद का चित्र है? अतिया मस्जिद का चित्र है ये। क्या पूछा हुआ है? चित्र में दी गई मस्जिद का नाम बताइए। जी बता दिया हमने, अतिया मस्जिद। ठीक है। तो चित्र को देख के आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो चित्र से यही बनता है, क्या जानकारी देता है और किस जगह से, किस काल का और क्या नाम है इसका। तो ये आपको पढ़ना है हर चित्र के बारे में। चित्र में दी गई मस्जिद किस देश में स्थित है? तो भाई किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अतिया मस्जिद स्थित है, अतिया मस्जिद सॉरी। तीसरा प्रश्न है कि प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच है, यानी जो बाहर से लोग आते हैं उनको मलेच कहकर पुकारते हैं। ठीक है। एक समुदाय वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते। ये कौन? मलेच। ये समुदाय वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो प्रवासी कौन होते हैं? जो बाहर से इंडिया में आते हैं, यानी कि जो लोग वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं बैठते थे, उन्हें मलेच कहा गया। और ये समुदाय वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। तो उत्तर क्या आएगा? ये वाला। ठीक है। तो थर्ड का उत्तर आएगा A और R दोनों सत्य हैं और R का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 4, श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों के मुकुट का नगीना समझी जाती है। सही बात है। ये मस्जिद कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोच्च। तो भाई दोनों ही सही है, लकड़ी से बनी है बेटा ये वाली मस्जिद। नाम याद कर लो। हमदान मस्जिद को मुकुट का नगीना भी कहते हैं। कहाँ पे? ये
कश्मीर के श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे। तो श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों की मुकुट का नगीना समझी जाती है और ये मस्जिद कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। तो ये चित्र क्या है, ये भी एक मस्जिद का चित्र है। हमने जिसकी चर्चा ही की थी, तो ये जम्मू कश्मीर शाह हमदानी यानी मुकुट का नगीना वाली मस्जिद है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखते हैं हम। प्रश्न पूछा गया चित्र में दी गई मस्जिद का नाम बताइए। तो मस्जिद का नाम क्या है, शाह हमदान मस्जिद। कहाँ पर है, श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे, जिसको मुकुट का नगीना कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा जाता है, शाह हमदान मस्जिद को कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चित्र में दी गई मस्जिद का संबंध किस राज्य से, अभी आपको मैंने राज्य भी बताया था, तो कश्मीर राज्य से है। चित्र में दी गई मस्जिद का संबंध कश्मीर राज्य से है। आगे बढ़ते हैं, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लामिक ग्रंथों में इस शब्द जो है तसव्वुफ, हाँ तो बिल्कुल सही है। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी शब्द है सूफीज़म, और इस्लामिक ग्रंथ में इस शब्द की जगह तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इसका क्या माना जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चौथा क्वेश्चन, खोज की लिपि में लिखे जीनन थे। खोज की लिपि स्थानीय लंडा से निकली है, यानी खोज की लिपि। तो खोज की लिपि में लिखे जीनन, यानी जीनन मतलब भक्ति गीत थे, और खोज की लिपि स्थानीय व्यापारियों की लिपि है लंडा लिपि, उससे निकली है। इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों। अब हम 8वें चित्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कौन है भाई, चित्र में कौन सा शेख है भाई, यहाँ पे जहांगीर जी को द्वारा दिखाया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, चित्र को ध्यान से देखो। ये चित्र है आपके सामने, और इस चित्र से जो जुड़े प्रश्न है वो देख लेते हैं। दिए गए चित्र में किस बादशाह का स्वागत करते हुए शेखों को दिखाया गया है। तो शेख यहाँ पे किस बादशाह का स्वागत कर रहे हैं जी, जहांगीर जी का स्वागत करते हैं। तो ये जहांगीर जी का स्वागत कौन कर रहे हैं, ये जितने भी शेख हैं वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को किस मुगलकालीन चित्रकार ने बनाया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, किसने बनाया। तो इस चित्र को मनोहर नामक चित्रकार ने बनाया, मनोहर नामक चित्रकार ने बनाया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अकबर ने 14 बार मुअज्जिन चिश्ती की दरगाह में यात्रा की। बिल्कुल सही है, उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। किसने बनवाई, इन्होंने। तो इसका ये सही उत्तर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये वाला सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1568 में अकबर ने खाना पकाने के लिए एक विशाल देग अजमेर दरगाह को भेंट करी। दरगाह दिल्ली गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी। तो भाई दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है आपके, इसमें पहला सही था। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एक मुगल बादशाह है। तो दिए गए चित्र में सूफी संत उसके शिष्य अमीर खुसरो को दिखाया गया। किस सूफी संत का दृश्य ये, निजामुद्दीन औलिया का ये दृश्य है, निजामुद्दीन औलिया का ये दृश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कितने चित्र रह गए हमारे, एक चित्र और रह गए, फटाफट करते हैं इस वीडियो को एंड। तो इसमें किसको दिखाया गया है, निजामुद्दीन औलिया को दिखाया गया है। ये निजामुद्दीन औलिया का चित्र है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है, अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में, राजस्थान में है, जो कि गरीब नवाज के नाम से भी फेमस हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि गरीब नवाज के नाम से किस सूफी शेख की दरगाह प्रसिद्ध है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर में है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाल लिया। उन्होंने क्या किया, तो भाई ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को क्या किया था, स्थानीय परिवेश, तभी तो फेमस हुआ। क्यों फेमस रहा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया था। वली शब्द औलिया शब्द का बहुवचन है जी। देखते हैं आगे और क्या पूछा है। चिश्ती सिलसिले का नाम चिश्ती शहर के नाम पर पड़ा। बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही हैं। तो आप आंखें मूंद करके लगा लोगे, ये वाला सही उत्तर। तो वली शब्द औलिया शब्द का बहुवचन है, और चिश्ती सिलसिले का नाम चिश्ती शहर के नाम पर पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंतिम चित्र है। चित्र में दिखाई गई दरगाह
कहाँ पर है ये? शेख चलीम चिश्ती की दरगाह है बेटा। किसकी है? शेख चलीम चिश्ती की दरगाह। ये वाला जो चित्र दिखाया गया आपको, ये मस्जिद दिखाई गई है, कौन सी है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है ये। ठीक है। चित्र में दिखाई गई दरगाह किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर में। फतेहपुर में है किसकी दरगाह बेटा? फतेहपुर में दरगाह है आपकी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर में है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। बिल्कुल सही बात है। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार नहीं करते थे। चिश्ती, तो ये गलत है, सिर्फ पहला सही है, तो ये वाला आ जाएगा कि सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी और चिश्ती धन सामान के रूप में, धन और सामान लेते थे लेकिन स्वयं यूज़ नहीं करते थे, ये खानकाह के विकास में लगा दिया करते थे। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर के कर्नाटक के आसपास हुई और दखनी में लिखी छोटी कविताएं। उर्दू का रूप है दखनी, तो दोनों ही सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो अगर वीडियो आपको लगी कि हाँ भाई ज्ञान वाली है, आपके नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई, आपको कुछ सीख देकर जा रही है, तो लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें। और साथ में जो नए जुड़े हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। इस यूट्यूब चैनल में आपको कक्षा 12वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान के सभी जो फर्स्ट टर्म में सिलेबस में है, उन सब की वीडियो अपलोड है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। साथ में 10th और 11th की वीडियो भी थोड़ी थोड़ी अपलोड होने लगी है, तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी कहें चैनल से जुड़ें। और कुछ दिनों में सारा 9 to लेकर 12 तक का जो मटेरियल है वो अपलोड हो जाएगा इस चैनल में। तो NB ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।